तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग कहीं जा रहे हैं फरीदाबाद। हाँ, और बच्चे भी जा रहे हैं। लाइट चली गई है, इन्वर्टर बंद किया है संजना ने, तो अंधेरा आ रहा होगा। तो ये देखिए बैग भी तैयार है और क्या बोलते हैं, हम सब जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें कि मैं कहाँ जा रही हूँ, आप लोगों को पूरा लुक दिखाऊंगी वहाँ का। तो ये देखिए बच्चे जो है बैग ले करके, पन्नियाँ ले के जा रहे हैं और मैं भी उतर रही हूँ नीचे। अरे मम्मा गोली चल रहा है। जोश गिर गया। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, हमें सवारी कोई नहीं मिली है, अभी तो पैदल ही जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों को ऑटो मिल चुका है और हम लोग जा रहे हैं। और बच्चे भी हैं, संजना भी है, आकांक्षा भी है। संजना के पापा तो ड्यूटी पे हैं, वहीं पे ही फरीदाबाद में ही, तो वो घर पे जो है आ जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैं पहुँच, तो हम सब यहाँ पहुँच गए हैं। ये देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। सारे बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पे मेरी भतीजी जो है आई हुई है ना, तो वो जिद कर रही थी कि बुआ जी आप प्लीज़ हमारे संग जो है स्कूटी चलवाने में मदद करो। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे हम सब गए तो बहुत मस्ती किए थे दोस्तों। और मुझे नहीं पता था कि मतलब इतना अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को जो है वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी। मुझे ऐसा नहीं पता था दोस्तों कि ऐसी घटना घट जाएगी। तो आप लोग पहले वीडियो पूरी देखें, फिर आप लोगों को समझ आएगा कि ऐसी कौन सी बात है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं, आप लोगों से बताना चाहती हूं। और यहाँ पे देखिए मेरी बहन जो है तैयार हो कर के और निकल रही हैं ससुराल के लिए। और इसकी ना सास बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है अचानक से, तो फ़ोन आया था। तो वही बातचीत हम लोग कर रहे थे, खड़े हो वही बातचीत हम कर रहे थे दोस्तों। अगर हमारे मम्मी पापा रहते तो हमें ये बातें पता रहती, हमें ये इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। और यहाँ देखिए हम लोग जो है दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे फिर स्टेशन से उतर के हम लोग कुछ दूर ऑटो से गए हैं। और ये दिल्ली का लुक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने दिल्ली का जो है थोड़ा सा क्लिप बनाया था। मुझे नहीं पता थी कि मतलब मैं पूरी क्लिप अच्छी तरीके से नहीं बना पाऊँगी, मुझे ऐसी कुछ भी नॉलेज नहीं थी। और ये दिल्ली का लुक है, नई दिल्ली है ये स्टेशन। तो यहीं पे हमें फ़ोन आया था कि मतलब इस तरीके की बात हो चुकी है, मेरी बहन की सांस जो है ख़त्म हो गई है। यहीं जब हम नई दिल्ली पहुँचे थे दोस्तों, और नहीं तो हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम जाएंगे। जिस तरीके से हम लोग दिल्ली तक इसे पहुंचाने गए थे उसी तरीके से मतलब हमें वहां तक जाना पड़ा था, बहन के ससुराल तक। क्या करें, जाना पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए फिर स्टेशन से हमने जो है टिकट वगैरह ली और दूसरी ट्रेन में हम सब बैठे और वहाँ तक गए दोस्तों। वहाँ जाना ज़रूरी था। अगर मम्मी पापा रहते या भाई रहता तो हमें टेंशन नहीं थी दोस्तों। अब मम्मी पापा और भाई नहीं हैं हमारे, तो हम ही को देखना है, ये सारी चीज़ें देखनी होगी आपस में मिलके। तो ये देखिए काफ़ी रात हो चुकी थी और हम लोग ट्रेन में जो है बैठ गए। और ये वहाँ से वापस आने के बाद जो है दोस्तों संजना के पापा और मैं और बच्चे जो है बाइक से ही घर आए थे। और हमें काफ़ी रात हो चुका था रास्ते में, क्योंकि वहाँ से हम उनके वहाँ से आए, फिर फरीदाबाद हम रुके, फरीदाबाद से फिर हम उसके बाद निकले थे। और यहाँ पे ना बाइक में कुछ संजना के पापा पॉलिशी वगैरह करवा रहे हैं और जो है वो खड़े हैं और यश भी खड़ा है। तो हमें घर आने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था दोस्तों बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि हम बच्चों को फरीदाबाद जो है संजना आकांक्षा को फरीदाबाद छोड़ दिए थे और यश को लेकर के मुझे घर आना पड़ा था, क्योंकि मेरी बहन ने कहा कि मतलब दीदी और बच्चों को अभी रहने दो, बाद में लेके जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से आने के बाद, बहन के ससुराल से आने के बाद जो है दोस्तों,
फिर मैं घर आई फरीदाबाद से, फिर मैं घर आई। पहले घर से गए थे दोस्तों, हमें ये नहीं पता था कि मतलब ऐसी बात है। मैं तो घर से इसलिए गई थी कि मेरी बहनें आई थी तो बोली कि दीदी और संजना आई हैं हॉस्टल से, तो आओ हमसे मिलवा जाओ, हम भी मिल लेंगे, और नहीं तो फिर संजना से पता नहीं कब हम मिल पाएँ ना मिल पाएँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो घर से हम इसीलिए गए थे ताकि संजना अपनी मासियों से मिल सके, और हमें नहीं पता था दोस्तों कि ऐसा होगा। क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। तो जो होना था दोस्तों वो तो हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं वीडियो बहुत बनाती दोस्तों, लेकिन क्या करूं, आप लोगों ने देखा ही कि मेरी बहन जो है ससुराल जा रही थी। उसकी सास की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस था, तो हम लोग गए थे दिल्ली तक बैठाने के लिए उसे, मतलब कि दिल्ली तक छोड़ आते हैं और आगे वो पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद जो है मेरी बहन की सांस ख़त्म हो गई, तो हम लोगों को जाना पड़ा वहाँ पे। तो आप लोगों को पता है ऐसे दुख में वीडियो बना नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता है बनाना। यही सारी बातें थी दोस्तों। और फिर बच्चे रहते तो थोड़ी बहुत वैसी वीडियो में डाल भी देती ताकि आप लोग देख सको कि क्या हकीकत है, क्या क्या है। तो जब मतलब घर से मेरी बहन ने बोला कि मुझे दिल्ली तक मतलब दिल्ली स्टेशन पे बिठा देना मुझे ट्रेन में, और मैं चली जाऊंगी। हमने सोचा कि ठीक है वहाँ पे बिठा देंगे। फिर दोस्तों रास्ते में ही फ़ोन आ गया कि मतलब उनकी सांस जो है ख़त्म हो गई। तो आप लोग तो जानते हैं ऐसे में फिर अकेले जाने नहीं मतलब दिया गया हमें, क्योंकि उसके जो मेरे जो छोटे वाले बहनोई हैं उसके घर वाले वो बाहर मुंबई में जो है जॉब करते हैं, तो उनको आने में टाइम जो है लगता। तो हमने सोचा था कि दिल्ली तक हम मतलब छोड़ देते हैं और आगे ट्रेन में बैठ के वो चली जाएगी। लेकिन रास्ते में फ़ोन आ गया कि मतलब वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो फिर हमें जो है साथ में जाना पड़ा दोस्तों। और क्या करते नहीं जाते तो। और आप लोगों को पता ही है कि पापा हमारे होते या भाई मेरा होता तो मतलब बहन की लड़कियों का साथ दिया जाता है। तो अब हमारे पापा और भाई नहीं हैं तो हमें तो करना ही है दोस्तों। फिर उसके बाद जो है हम सब निकल गए थे, मैं और मेरी बहन दो, हम तीनों चले गए। और संजना के पापा और जो दूसरे वाले हमारे सब बहनोई हैं ये सब फिर बाद में गए, क्योंकि हम दिल्ली तक उसे बिठाने के लिए गए थे। हमें नहीं पता था कि ऐसा हादसा होगा, वो ख़त्म हो जाएंगी। हमने तो सोचा था कि मतलब तबीयत ख़राब है तो ठीक हो जाएंगी और इसको बिठाए आते हैं दिल्ली तक, आगे चली जाएंगी। लेकिन फिर रास्ते में फ़ोन आया कि वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो फिर हमें जाना पड़ा दोस्तों। क्या करें। हाँ मैच का क्या करूं? इसे उधर साइड में रख दो, तो मैच का क्या करूं? वहीं रख दो। तो दोस्तों यही सारी बातें थी। मम्मी तो यही सारी बातें थी दोस्तों। क्या करें, अब जो होना था वो होने को कौन टाल सकता है। और जो मेरे बच्चे तीनों बच्चे थे और मेरी बहन के बच्चे वो तीनों चारों पांचों बच्चे जो हैं, जो चौथे नंबर वाली बहन है मेरी, चौथे नंबर वाली की तो सांस ख़त्म हुई है, लेकिन जो तीसरे नंबर वाली बहन है मेरी उसके पास थे बच्चे, उन्होंने रख रखा था अपने पास, उनके सहारे हम छोड़ के चले गए थे दोस्तों। क्या किया जाए। फिर आदमी सब बाद में गए थे क्योंकि अब हम रास्ते में से वापस आ नहीं सकते थे। तो हमने सोचा कि वैसे भी जाना है तो जाना ही है, तो साथ में चले गए थे दोस्तों। तो यही सारी बातें थी। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि
मुझे पता है कि वीडियो में कोई ख़ास नहीं है। अब दुख वाली बात है दोस्तों, तो क्या किया जाए, क्योंकि मेरी मतलब वीडियो सभी देखते हैं, मेरे पीहर में भी, ससुराल में भी और रिश्तेदारियों में भी, मेरी बहन के ससुराल में भी सब देखते हैं। मैं झूठ तो नहीं बोल सकती हूँ, बोल रही होंगी इतना तो आप लोगों को भी पता है दोस्तों। तो रात को हम सब घर पे आए थे, काफ़ी रात हो गया था, घर पहुँचे हैं। अब घर की जो है साफ़ सफाई वगैरह की है। मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूं, और आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं कैसी हो रही है, क्योंकि दुख वाली बात थी दोस्तों। बेशक बुजुर्ग थी, बड़ी बूढ़ी थी बेशक, लेकिन फिर भी मौत तो मौत होती है दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।